प्रिय साथियों, कोविड-19 संक्रमण से पूरे विश्व के साथ साथ हमारा देश भी अछूता नहीं है। पिछले वर्ष कोविड संक्रमण के कारण पूरे देश में न केवल मानव जगत बल्कि इसके साथ साथ शिक्षा जगत भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आप सबको विदित है कि मार्च 2020 के बाद हमारे बच्चे विद्यालयों में नहीं आ पा रहे हैं, स्कूल पूरी तरह से बंद पड़े हैं। हालांकि राज्य सरकार ने बच्चों के शिक्षा स्तर को दिशा देने के लिए पढ़ई तुहर द्वार नामक पोर्टल की स्थापना अप्रैल 2020 में की और इसके द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की गई। कालांतर में पढ़ई तुहर पारा के अंतर्गत मोहल्ला क्लास, बुलटू के बोर्ड, लाउड स्पीकर विद्यालय, मिस्ड कॉल गुरुजी जैसे कई वैकल्पिक साधनों के द्वारा हमारे शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए प्रयास किया था। इस वर्ष शिक्षा सत्र 2021-22 के प्रारंभ से ही जब देखा गया कि कोविड-19 का संक्रमण अभी हमारे देश से जाने वाला नहीं है, तब छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने मोहल्ला क्लास को अनिवार्य करते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए मोहल्ला क्लास का आयोजन किया। अगस्त 2021 में कक्षा 10वीं, 12वीं एवं 8वीं के लिए विद्यालय खोले गए। पालकों की सहमति से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी अब विद्यालयों में आने लगे हैं। साथियों, बच्चों को केवल कक्षा में बुलाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, वरन हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं गुणवत्तामूलक शिक्षा प्राप्त करें ताकि उनका अधिकतम स्तर भी राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे। आप सबको विदित है कि 2017-18 में जो राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण NAS सर्वे हुआ था, उसमें हमारे राज्य की स्थिति 38वें स्थान पर थी। इस वर्ष पुनः नवंबर 2021 में राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण का सर्वे किया जाएगा और इससे पूर्व हम अपने एलिमेंट्री लेवल के अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को न्यूनतम अधिगम स्तर उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील हैं और इस प्रकार से हमने बच्चों के योग्यता को, उनके अधिगम स्तर को बनाए रखने के लिए अध्यापन के साथ साथ आकलन प्रक्रिया को भी चुस्त दुरुस्त किया है। इसके लिए सर्वप्रथम हमारे राज्य के समस्त विद्यालयों को वर्चुअल क्लास में बदल दिया गया है और अब हमारे सभी विद्यालय, शिक्षक और बच्चे पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल से जुड़ करके वर्चुअल क्लास का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। अध्यापन चाहे विद्यालय में हो अथवा मोहल्ला क्लास में, सभी बच्चों के पाठ्यक्रम की नियमित पढ़ाई प्रारंभ की गई है। चूंकि पिछले वर्ष हमारे अधिकांश बच्चे कोविड संक्रमण के डर से विद्यालय में नहीं आ रहे थे, इसलिए जून 2021 में बच्चों के लिए सेतु पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा के बच्चों को उनके पिछली कक्षाओं के आधार पर सेतु पाठ्यक्रम के सिलेबस तैयार किए गए थे और बच्चों को माह जुलाई में इनका अध्ययन अध्यापन कराया गया। अगस्त माह से हमारे बच्चों की नियमित कक्षेतर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है और हमारे शिक्षक बच्चों को उसके कक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापन करा रहे हैं। परंतु केवल अध्यापन ही इस समस्या का हल नहीं है। हमको अध्यापन के साथ साथ बच्चों के आकलन प्रक्रिया अर्थात उनका मूल्यांकन करना भी आवश्यक है, जिससे कि हमको पता चले कि आप लोगों के द्वारा किए जाने वाले प्रयास कितने सार्थक हो रहे हैं। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा समस्त बच्चों के आकलन के लिए एक पूरी व्यूह रचना तैयार की गई है। साथियों, बच्चों के आकलन के लिए मुख्यतः 3 असेसमेंट स्तर तैयार किए गए हैं। पहला बेसलाइन सर्वे, दूसरा मिड लाइन सर्वे और तीसरा एंड लाइन सर्वे। इसके साथ साथ सभी बच्चों के लिए 5 इकाई मूल्यांकन भी लिए जाएंगे। आइए मैं आपको आकलन प्रक्रिया के बारे में बताता हूं कि बच्चों का आकलन किस प्रकार से किया जाएगा, उनके परीक्षा किस प्रकार से लिए जाएंगे और उनके अंकों की प्रविष्टि करके उनके प्रगति पत्रक किस प्रकार तैयार किए जाएंगे। सर्वप्रथम बेसलाइन आकलन। अभी वर्तमान
28 अगस्त से 10 सितंबर के बीच कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बच्चों का बेसलाइन आकलन लिया जाएगा। यह बिल्कुल तिमाही परीक्षा की तर्ज पर होगा। इसके लिए प्रत्येक कक्षा के बच्चों का जो जुलाई में अध्यापन कराया गया सेतु पाठ्यक्रम है, उसके सिलेबस को आधार मान करके SCERT के द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। प्रश्न पत्र 3 खंडों में होगा, खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ 30 अंकों का होगा, जिसमें संबंधित कक्षा के सेतु पाठ्यक्रम के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ब 12 अंकों का होगा, जिसमें किसी भी कक्षा से 2 कम कक्षा स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड स 8 अंकों का होगा, जिसमें और 2 कक्षा नीचे के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात यदि कोई बच्चा 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है तो उसके खंड अ में 8वीं कक्षा के सेतु पाठ्यक्रम के सिलेबस से प्रश्न आएंगे 30 अंकों के। खंड ब में 6वीं कक्षा स्तर के सेतु पाठ्यक्रम के प्रश्न पूछे जाएंगे एवं खंड स में 4वीं कक्षा स्तर के सेतु पाठ्यक्रम के प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षकों को प्रश्न पत्र तैयार करने की दुविधा से बचाया गया है। इसके लिए SCERT के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बच्चों के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। ये सभी प्रश्न पत्र बच्चों के दक्षता के मूल्यांकन हेतु प्रायोजना के अनुसार तैयार किए गए हैं। ये प्रश्न पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा और उनके द्वारा जिले के समस्त शिक्षकों को 27 अगस्त तक प्रश्न पत्रों की सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी। 28 अगस्त से 10 सितंबर के बीच हमारे शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में बच्चों का बेसलाइन आकलन करेंगे। आकलन में यदि कोई बच्चा उपस्थित नहीं है, क्योंकि आप सबको भी दिखा कि हम अभी केवल 50% बच्चों को अल्टरनेट बुला रहे हैं, तो जितने बच्चे उपस्थित रहेंगे उनका आकलन कर शेष बच्चों का आकलन द्वितीय दिवस किया जाएगा। और इस प्रकार से जब बच्चों का आकलन हो जाएगा तो आकलन के पश्चात शिक्षकों के द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्रश्न पत्रों का मुद्रण या प्रकाशन नहीं किया जाना है। जो सॉफ्ट कॉपी आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त होंगे उसे ब्लैक बोर्ड में लिखा जाना है। बच्चों उत्तर पुस्तिका के रूप में अपने कॉपी के पन्ने फाड़ करके अपने नाम के साथ निर्धारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। खंड अ, ब और स का मूल्यांकन आप लोग को पृथक पृथक रूप से किया जाना है। खंड अ में 0 से 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं बच्चे। खंड ब में 0 से 12 अंक और खंड स में 0 से 8 अंक के बीच अंक दिए जाएंगे। इन अंकों की प्रविष्टि आपको cgschool.in के पढ़ई तुहर द्वार जो शिक्षक पोर्टल और वर्चुअल स्कूल पोर्टल है उसमें किया जाना है। बेसलाइन आकलन करने के पश्चात आपको उसी दिन या अगले दिन बच्चों के द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं उसको वर्चुअल क्लास में प्रत्येक बच्चे की पृथक पृथक एंट्री करनी है और यह कार्य आपको 10 सितंबर तक अनिवार्य रूप से करना है। बच्चों के बेसलाइन अंकों के प्रविष्टि किस प्रकार से की जानी है उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। जानेंगे पढ़ई तुहर द्वार में बेसलाइन एंट्री को लेकर। साथियों, आकलन जो होने जा रहा है और आकलन के तहत आप प्राप्तांकों की एंट्री कैसे कर सकते हैं, बेसलाइन एंट्री जो है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। हम लॉगिन की प्रोसेस पे हैं। लॉगिन करते समय आप शिक्षक का चयन कर लें। शिक्षक का जैसे ही चयन करते हैं मेनू में आप एंटर करेंगे। मेनू बटन में जैसे ही शिक्षक के कार्य आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो शिक्षक के कार्य सेलेक्ट करने पे आपको अलग अलग तरह के टैब्स दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शिक्षक प्रोफाइल संशोधन, विद्यार्थी डैशबोर्ड। आपको विद्यार्थी सेलेक्ट कर लेना है। साथियों, जैसे ही आप विद्यार्थी सेलेक्ट करते हैं आपके सामने नया सेक्शन ओपन होगा, बेसलाइन टेस्ट एंट्री, और उसके साथ में अन्य तरह के विकल्प भी आपको दिखाई देगा। आपको अभी बेसलाइन टेस्ट एंट्री के लिए इस वीडियो में बताया जाएगा। तो साथियों, मैं बता दूं, जैसे ही बेसलाइन टेस्ट एंट्री को आप ओपन करते हैं आपको कक्षा का चुनाव करना है, सेक्शन चुनाव, विषय चुनाव, और उसके बाद विद्यार्थी खोजे को क्लिक करना है। विद्यार्थी खोजे को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने विद्यार्थी का पूरा डिटेल आ जाएगा। तो साथियों, चलिए हम कक्षा चुने में हमने सेलेक्ट कर लिया, कक्षा 3 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ये प्राइमरी लेवल के लिए लॉगिन हुआ है, और सेक्शन सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। विषय चुने
जिस विषय की आप एंट्री यहाँ पे करना चाह रहे हैं प्राप्तांकों को, तो यहाँ पे आप हिंदी विषय जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, हिंदी विषय का सिलेक्ट करने के बाद हम आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए विद्यार्थी खोजे की जो अगली कड़ी है, आपको कृपया विद्यार्थी खोजे को क्लिक करना होगा। ये विद्यार्थी खोजे क्लिक करते ही आपके सामने जो स्टूडेंट की एंट्री आपने शिक्षा.cg.nic में आपने एंट्री किया था वो दिखाई देगा। तो साथियों हम थोड़ी सी बात करेंगे आकलन हेतु प्रश्न पत्र निर्माण जो होने जा रहा है, और आपकी जो यहाँ पे मार्किंग करने के लिए जो 3 खंड आपको दिखाई देगा, आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो साथियों खंड जो 3 होगा वो होगा बेस लाइन, मिड लाइन एवं एंड लाइन के लिए खंड अ, खंड बा, खंड सा, जिसमें क्रमशः 30 अंक, 12 अंक और 8 अंक ये आपको आकलन से संबंधित वेबिनार या प्रशिक्षण के माध्यम से विस्तृत जानकारी जो है दी जाएगी। तो साथियों ये एंट्री जो करनी होगी आपके सामने विद्यार्थियों का सर्च आउट करने के बाद नाम आ जाएगा। तो जैसे ही आप सर्च आउट करके नाम पाते हैं तो आपको यहाँ देख पा रहे हैं विद्यार्थियों का सूची यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो एंट्री आपने जिस कक्षा के लिए किया था, एक डेमो के रूप पे मैंने यहाँ पे करके देखा था कि सेक्शन ए में 25 अंक, ये 30 अंक में से 25 अंक मैंने विद्यार्थी को दिया, और बी सेक्शन में 7 और सी में 7। तो चलिए हम चेक बॉक्स आप देख पा रहे हैं, मैं आपको चेक बॉक्स दिखा देता हूं। जब तक आप चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करेंगे, ये जो ब्लिंक हो रहा है, आप ये बॉक्स आपको टेक्स्ट टाइप करने के लिए ओपन नहीं हो पाएगा। तो साथियों आपको करना क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे, यहाँ क्लिक करें। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट करने के लिए, टेक्स्ट टाइप करने के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। तब जाके आप वहाँ पे अंक जो है, जो बच्चों को आकलन के दौरान आपने दिया था या मूल्यांकन के दौरान, वो अंक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉक्स ओपन हो गया है लिखने के लिए। अब जो हम विद्यार्थी ने जो प्राप्तांक प्राप्त किया है, जो अंक उसने अर्जन किया है, उस अंक को यहाँ पे आपको भर देना होगा। प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जैसे हम इसको क्लिक करते हैं बॉक्स को, चलिए मैं एक अंक इसमें आपको पुटअप करके दिखा देता हूं। अंक जैसे इतना भरने की प्रक्रिया में हम आएंगे, जो अंक बच्चा ने पाया था, यहाँ पे हम 30 अंक में से सेक्शन ए में आपको 30 अंक में से जो अंक उस बच्चे ने अर्जित किया है वो अंक आपको भरना होगा। तो मैं एक डिजिट यहाँ पे भर दिया कि बच्चा ने जो अंक पाया था, हम देखते हैं यहाँ पे 23 अंक बच्चे ने अर्जित किया था, और सेक्शन बी जो होगा 12 अंक का होगा। 12 अंक में बच्चा कितना अंक पाता है वो अंक हमको सेकंड बॉक्स जो सेक्शन बी है उसमें अंकित करना होगा। इसी तरह से सेक्शन सी में भी हमको 8 अंक का होगा, जो जिसमें 8 अंक में से उसके जो अर्जित अंक है, जैसे यहाँ पे आप देख पाए 10 अंक हमने अंकित किया, और सेक्शन सी में जो 8 में से विद्यार्थी ने जितना अंक अर्जित किया है उस 7 अंक जैसे कि यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सुरक्षित कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित कर देंगे वो आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा। सुरक्षित किया गया, ओके कर दें। ओके करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि उस विद्यार्थी के अंक जो हमने भरे थे, संबंधित विद्यार्थी के अंक आपको बॉक्स में डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से जो विद्यार्थी का, जिस विद्यार्थी का आप आकलन करने जा रहे हैं या मूल्यांकन किए हैं, उसकी जानकारी आप यहाँ पे अंक भरकर सुरक्षित कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और किसी भी तरह की अगर कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि आपकी तत्काल मदद की जा सके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बेस लाइन असेसमेंट के अंकों की प्रविष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम आपको बताएंगे कि बच्चों का ग्रेडेशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके लिए एनआईसी के द्वारा जो पोर्टल तैयार किया गया है, हमारा पढ़ाई तो हर द्वार, जब आप अंकों की प्रविष्टि करेंगे तो कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर अलग अलग ग्रेड स्वयं जनरेट होगा। बच्चों को A+ से लेकर के E तक के कुल 8 ग्रेड मिल सकते हैं। 91 से 100% के बीच पाने वाले बच्चे को A+ ग्रेड दिया जाएगा। 81 से 90% के बीच के बच्चे को A ग्रेड दिया जाएगा, और इसी प्रकार से क्रमशः 10% के नीचे में A से लेकर के E तक के ग्रेड दिए जाएंगे। E ग्रेड का अर्थ है कि बच्चे ने 33% से कम अंक प्राप्त किया है, अर्थात आप यह समझ सकते हैं कि उस बच्चे ने निर्धारित पाठ्यक्रम के न्यूनतम दक्षता को प्राप्त नहीं किया है, अर्थात वह अनुत्तीर्ण है। परंतु साथियों,
आपको पता है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत हम किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं कर सकते। यदि बच्चा 33% से कम अंक पाया है, चाहे वह खंड अ में हो, ब में हो अथवा स में, तो ऐसी स्थिति में हम उस बच्चे को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए रेमेडियल टीचिंग अथवा उपचारात्मक शिक्षा पद्धति के द्वारा उस बच्चे को हम इस प्रकार से अधिगम स्तर तक पहुंचाएंगे कि राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण के सर्वे के आते तक हमारा बच्चा न्यूनतम दक्षता प्राप्त कर ले। इस प्रकार से जो आकलन किया गया है बेस लाइन में, इसमें जो खंड अ के अंक हैं उसी के आधार पर बच्चे का प्रगति पत्रक भी कंप्यूटर के द्वारा ही जनरेट होगा, जिसे आप डाउनलोड करके संबंधित कक्षा शिक्षक, संबंधित संस्था प्रमुख, संकुल शैक्षिक समन्वयक एवं बच्चे के पालक के संयुक्त हस्ताक्षर से बच्चे को जारी करेंगे। यही प्रगति पत्रक जो है बच्चे को दिया जाएगा। अलग से किसी प्रकार के प्रगति पत्रक छपवाने की आवश्यकता नहीं है। यह तो हुआ बेसलाइन सर्वे। इसके उपरांत आप सबको मालूम है कि जिस प्रकार से छमाही परीक्षा का आयोजन किया जाता था, उसी प्रकार से माह दिसंबर में मिड लाइन असेसमेंट किया जाएगा और मिड लाइन आकलन या मिड लाइन असेसमेंट में बच्चे के अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच के जो पाठ्यक्रम पढ़ाए गए हैं वह पूरी तरह से पाठ्यक्रम आधारित होगा, परंतु इसमें भी खंड अ, ब और स के आधार पर ही बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। अंतिम परीक्षा के रूप में माह मार्च में एंड लाइन असेसमेंट होगा और इस एंड लाइन असेसमेंट के पश्चात ही बच्चे का परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। साथियों, इन 3 आकलन परीक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा के 5 इकाई मूल्यांकन का भी आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक इकाई मूल्यांकन 10 अंकों का होगा और इसे माह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी एवं फरवरी में आयोजित किया जाएगा। उस माह के पाठ्यक्रम के आधार पर आप स्वयं प्रश्न पत्रों का निर्माण करेंगे और बच्चे अपनी टेस्ट कॉपी में उसके उत्तर लिखेंगे। बच्चे के प्राप्तांक को आप पृथक पंजी में संधारित करेंगे। इसे cgschool.in पोर्टल में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से बेस लाइन सर्वे की पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको हो गई है। यहाँ पर कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका परिपालन आप सबको करना है। सर्वप्रथम यह कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है। WHO एवं अन्य जो अधिकृत विभाग हैं उनके द्वारा आगामी 1 या 2 माह में थर्ड स्प्रेड की आशंका भी जताई जा रही है। अतः शिक्षा विभाग की ओर से मैं आपसे अपील करता हूं कि आकलन के दौरान आप बच्चों के असेसमेंट में जब उन्हें बुलाएंगे तब आप कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें, अर्थात सभी बच्चे मास्क पहन करके आएं, उनके बीच में सामाजिक दूरी बनी रहे, बीच बीच में आप बच्चों के हाथ धुलवाते रहें। न केवल बच्चे बल्कि आप स्वयं भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। दूसरी जो विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बच्चों का आकलन आपको पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करना है। आपको विदित ही है कि विद्यालय खुलने के साथ ही विकासखंड, जिला एवं राज्य स्तरीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी जो है वह विद्यालयों के निरीक्षण हेतु लगाई गई है। प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक माह में 5 विद्यालयों का निरीक्षण करेगा। न केवल निरीक्षण करेगा बल्कि निरीक्षण के दौरान आपके द्वारा जो बेसलाइन असेसमेंट लिया गया है, जिसके उत्तर पुस्तिका को आपने विद्यालय में संधारित करके रखा है, अधिकारी रेंडमली बच्चों के उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करके बच्चों का पुनः परीक्षण करेंगे और यदि आपके द्वारा दिए गए अंक एवं बच्चे के शैक्षिक स्तर में विषमता पाई गई, अधिक अंतर पाया गया, तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जा सकती है। अतः बच्चों के हित में और अपने हित में आप सभी से निवेदन है कि आकलन की पूरी प्रक्रिया को आप पारदर्शी रखें,
एवं ईमानदारी के साथ बच्चे का आकलन करें। धन्यवाद।